देखिए, जो कौवे होते हैं जी। वो यम के प्रतीक होते हैं और ऐसी मान्यता है। उसके बहुत सारे वैज्ञानिक भी कारण भी हैं और पौराणिक कारण भी हैं। तो हम लोग पहले पौराणिक पे चर्चा कर लें, फिर वैज्ञानिक पे हो रहा है। तो देखिए, उसके दो कारण हैं। एक पहला कारण तो ये है कि कौवा यम का प्रतीक होता है और यम को भोजन देने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। दूसरा कारण ये है, उसका पौराणिक कारण जो है, उसकी जो पौराणिक कथाएं हैं, वो जब मेरे प्रभु वनवास के समय थे, तो वो जब प्रभु एकांत अवस्था में, क्योंकि प्रभु राम जी एक ऐसा जीवन जिए जिन्होंने ये शिक्षा दी कि पति से पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाई से भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए, स्वामी से सेवक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अनेक अनेक पहलुओं की, जीवन के अनेक अनेक पहलुओं पर इतना सुंदर जीवन जी करके मेरे राघव जी ने हमको आपको बड़ी अच्छी एजुकेशन दी, शिक्षा दी। उसी लीला के तहत एक बार मेरे प्रभु जी दंडकारण्य में एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुनी। एक बार मेरे प्रभु जी ने स्वयं को ही पुष्प के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसी पुष्प से माँ का श्रृंगार किया। और उस बीच में माँ के अनेकों श्रृंगार की वर्णन रामचरितमानस में बड़ी सुंदर कथा है ये। परंतु इस कौवे से उसकी कथा को जोड़ना है, इसीलिए उस कथा पे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो उस समय मेरे प्रभु ने माँ का जब श्रृंगार कर रहे थे, तो उस समय इंद्रपुत्र जयंत, इंद्र का बेटा जयंत कौवे का रूप धारण करके आया और उसको प्रभु की लीला में संशय हो गया कि ये राम जी ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं। इंद्र को भी संशय हो गया, तो उसी के तहत वो आया और चोंच मार दी, माँ के पैर में चोंच मार दिया और माँ के पैर से रक्त निकलने लगा। अब उस समय प्रभु ने बिना सीख के बाण मारा। यदि हम चौपाई गा करके ये कथा गाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो बिना सीख के बाण मेरे प्रभु ने मारा। और गोस्वामी जी के अनुसार जयंत तीनों लोक में गया, किसी ने काहू ने उसको बैठने तक नहीं, क्योंकि राग को सकई राम कर द्रोही। राम से द्रोह करने के बाद कौन रख सकता है? शंकर जी के पास गया नहीं, ब्रह्मा जी के पास गया नहीं, पिताजी के पास गया नहीं। अब लेकिन यदि जीवन में आपको किसी भी समस्या से कोई बचा सकता है, तो कोई ज्ञानी पुरुष, कोई जागा हुआ महात्मा ही आपकी समस्याओं का निवारण कर सकता है। इसी क्रम में नारद जी मिले जयंत को, लागी दया नारद को अतिशय। देख जयंत की दशा को देख करके, क्योंकि हमारी आपकी दशा को देख करके कौन रीझता है? संत ही रीझता है, संत ही हमको दिशा दे सकता है, क्योंकि संत के अंदर वो ऊर्जा है। नारद जी को दया आई, उन्होंने कहा कि जयंत की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि रक्षा कर भी कौन सकता है? जिसको बड़ रखवार रमापति जासु, जिसके रखवार रमापति है, उसका रखवार कौन हो सकता है? रमापति से भी यदि विरोध हो जाएगा तो फिर कौन रख सकता है? उसी क्रम में जयंत आया और नारद जी ने जयंत से कहा कि जाओ और तुम उन्हीं की शरण में जाओ और उन्हीं से क्षमा मांगो। प्रभु ने की शरण में गया जयंत, क्षमा मांगा। उस समय जयंत कौवे के रूप में था, तो प्रभु ने जो बिना सीख के बाण मारा था, उसको प्रभु ने, अब चूंकि बाण तो निकल चुका था, तो उसकी एक आंख को प्रभु ने एक आंख की दृष्टि ले ली, जिसे काणा कहते हैं। एक आंख नष्ट कर दिया प्रभु ने कौवे की। आज भी कौवे को एक ही आंख होती है, पता है, कौवा एक आंख से ही देखता है। तो राम जी ने कहा, क्योंकि बाण तो निकल चुका था, राम जी ने थोड़ा सा ही कष्ट दे करके उसको, जहां मृत्यु दंड होने वाली थी वहां पर उसको एक नयन तजा कर दिया। और माँ ने भी कहा कि अब इसको क्षमा कर दीजिए, अपराध किया था, क्षमा मांगते हैं। तो उस क्रम में फिर राम जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, तुम आज से तुम्हें जो भोजन देगा उसकी पूर्वज प्रसन्न होंगे, श्रद्धा पूर्वक तुम्हें भोजन प्रदान करेगा, उसके पूर्वज प्रसन्न होंगे। इसी क्रम को, इसी बात को
आज अध्यात्म के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको आपको प्रेषित किया दिया। और अब ये इसकी दो पौराणिक कथाएं हैं। जो तीसरा कारण है वैज्ञानिक कारण। आइए वैज्ञानिक कारण पर चर्चा कर लेते हैं। वैज्ञानिक कारण इसका ये है कि जो भाद्र मास होता है, इसके पूर्व में ही जो मादा कौवा होती है, मादा कौवा ही अपने अंडे का एग को हैच करती है। इसी समय ही इसको बच्चे होते हैं, जिसे कहते हैं। और वो उस समय बरगद या पीपल के पेड़ पर ही इसका वास होता है। और जब उसके एग हैच होते हैं, उस समय वो कहीं पर जा नहीं सकती और उसको अपने बच्चों को और अपने को भी संरक्षित करने की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए वो बहुत दूर नहीं जा सकती और उसको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी भोजन चाहिए होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि उस समय कौवे को जब हम भोजन देते हैं तो वो कौवा अपने को भी संरक्षित करता है और अपने बच्चों को भी संरक्षित करता है। क्यों संरक्षित करता है? क्योंकि कौवे के अंदर एक विशेषता होती है कि कौवा पीपल और बरगद, क्योंकि हम लोग और पेड़ तो खूब लगाते हैं लेकिन पीपल और बरगद का पेड़ हम लोग नहीं लगाते हैं। और पीपल और बरगद का पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए कितने उपयोगी हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला यदि कोई पेड़ है तो बरगद और पीपल का है। तो जब पीपल और उसमें कौवे की क्या विशेषता रहती है, कौवा जब भी फल खाता है पीपल का, तो पीपल का फल का गूदा तो खा लेता है, परंतु जो उसका बीजा होता है उसको मल के रूप में त्याग देता है। जहां पर वो बीजा मल के रूप में त्यागता है, वहीं पर पीपल और बरगद का पेड़ उग आता है। और इस प्रकार से हम जब कौवे को संरक्षित करते हैं तो कौवा बरगद और पीपल पेड़ दे करके हमको और हमारे पर्यावरण को संरक्षित करता है। क्योंकि उस समय जब हैच करता है कौवा, तो उस मादा कौवा उस समय उसका पेट खाली हो जाता है। और जब पेट खाली हो जाता है तो उस समय उसको सात्विक भोजन, राइस देने से जब वो सात्विक भोजन पाता है तो उसका जो पेट खाली हो रहा है, उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें जो एसिडिक बन जाता है, उसको पाने से उसके पेट में एसिडिटी बनती और वो प्रसन्न रहता है। जब हम कौवे को संरक्षित करते हैं इसी प्रकार, और कौवा फिर हमको और हमारी प्रकृति को संरक्षित करता है। ये एक वैज्ञानिक पहलू है इसका। और आप देखते होंगे यही नहीं, कौवे ही नहीं और भी जितने पशु पक्षी हैं, आप देखते होंगे कि घरों की दीवारों पर बरगद क्यों उगाता है। इसका कारण यही है कि बहुत सारे ऐसे भी और भी पक्षी हैं कौवे के अलावा भी, कि जो सिर्फ बीजा गूदा खा लेते हैं पीपल और बरगद के फल का, और जो बीज होता है वो जहां पर वो मल त्याग करते हैं वो बीज गिरता है और वहीं पर वो पीपल और बरगद अंकुरित हो जाता है। तो इसलिए हम ये पितृपक्ष में कौवे को भोजन देने का अधिक महत्व है। इसका पौराणिक भी महत्व है और इसका वैज्ञानिक